बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव की अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से हम सभी सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं। समय समय पर ये विचार हम तक पहुंचाए जाते हैं, मिलते हैं। सज्जनों, तुलसी साहिब ने बहुत सुंदर कहा कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। उन्होंने कहा कि इस घोर कलिकाल में लोगों का मन कलुषित हो जाएगा। लोग अंदर से भी काले होंगे, बाहर से भी काले होंगे। सज्जनों, उन्होंने जिस कालापन के बात कही वो कुविचारों के कहा, कुसंगति के कहा। उन्होंने कहा कि धन दौलत, गाड़ी बंगला, पत्नी पुत्र पुत्री, परिवार सबके पास होगा, लेकिन यदि कुछ दुर्लभ होगा तो वो सत्संग दुर्लभ होगा, हरि की कथा दुर्लभ होगा। और सज्जनों, ये सत्य बात है। आज के समय में देखा जाए तो सबके पास सब कुछ है, लेकिन परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। क्योंकि आज के समय में लोग भगवान को सिर्फ स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग धर्म स्थल पर भी जाते हैं तो अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए जाते हैं। तो इसलिए तुलसी साहिब ने लिखा था कि सुख दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। कि संतों का संग मिल जाना, संतों का समागम हो जाना, संत आपके दरवाजे पर आ जाएं, संतों के मुख से आप कुछ चंद विचारों को सुन लेते हैं, तो इससे बड़ा धन इस संसार में कुछ और नहीं है सज्जनों। लेकिन लोगों ने जिस धन को इकट्ठा किया, वो धन तो रात दिन पाप करवाता है, कुकर्म करवाता है, अधर्म करवाता है, अन्याय करवाता है, पापाचार करवाता है। लेकिन फिर भी आज इंसान के जीवन में संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है। सज्जनों, जहां संतोष है वहीं पर सुख है, और जहां असंतोष है वहीं पर दुख है। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर मानस में लिखा कि जहां सुमति तहां संपत्ति निधाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। देखने के लिए तो बहुत 50-50 लोगों का परिवार है, 10-10 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का भी परिवार है, लेकिन ऐसा परिवार किस काम के जिस परिवार में प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, जो परिवार एक दूसरे को खाने के लिए दौड़े, जो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहे। तो बाबा ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति निधाना। आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास संतोष है, तो वहीं पर संपत्ति है, वहीं पर सुख है, वहीं पर सब कुछ है। लेकिन आपके पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में संतोष नहीं आया, जीवन में असंतोष है, असंतुष्टि है। तो धन रहते हुए भी, परिवार रहते हुए भी वहां पर दुख तकलीफ, मन कलह कलेश से भरा रहेगा, मन अशांत रहेगा, मन हमेशा पीड़ा देता रहेगा। तो सज्जनों, हमने पिछले बार आपको सत्संग सुनाया था, किसी ने प्रश्न किया था कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी कौन है। सज्जनों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों परमात्मा की संतान हैं, जो हमने पिछले बार आपको सत्संग श्रवण करवाया था, कथा सुनाई थी। आज मैं सुनाऊंगी आपको कि इस परमात्मा की 2 संतानें हैं, जो ज्ञानी और अज्ञानी हैं, लेकिन दोनों जो करते हैं वो बराबर कैसे होता है और कहाँ भरपाई होता है। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कोई देख नहीं रहा है। सज्जनों, कोई देखे या ना देखे, भगवान देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, हजारों आंखों से देखता है, करोड़ों करोड़ों आंखों से देख रहा है। आप कहाँ छुप पाएंगे। सज्जनों, एक बार एक संत थे, वो किसी व्यापार वाला व्यक्ति के घर पहुंचे।
देखने में बड़ा वो लोग धनवान थे, बड़ा संपन्न थे, सब तरीके से वो लोग ठीक ठाक थे बाहर से, लेकिन अंदर से असंतोष था, असंतुष्टि थी। तो आप जानते हैं जो वो संत थे उन्हें थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया था और वो लाठी लेके चला करते थे। तो उन्होंने जो भी धन अपने जीवन में कमाया था अंदर से बाहर से, तो उन्होंने उस लाठी को खोखला करवाया था अंदर से और ऊपर से एक ढक्कन लगवा दिया था और उस लाठी को बढ़िया से पीतल से बंधवा दिया था। और जो भी उनको मिलता था उस समय स्वर्ण की अशर्फियां मिला करती थी, स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी, तो स्वर्ण मुद्रा जो होता था उसी लाठी में वो रखते थे, इकट्ठा करते थे। चलते चलते उसी के घर आए, उसी सेठ के घर। संत को देख के मन में बहुत अच्छी जिज्ञासा आई, मन में श्रद्धा भाव आया। रात को वो लोग भोजन इत्यादि बनाए और उस संत को वो लोग भोजन करवाते हैं। और जैसे ही संत भोजन किए तो अब न गाड़ियों का सुविधा है, एरोप्लेन की सुविधा है, पहले लोग पैदल यात्रा किया करते थे। दिन भर के चले थे, रात्रि को भोजन किए, सो गए। और जैसे वो सो गए, इधर वो जो दोनों दंपत्ति थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा ये लाठी बड़ा वजन है, इस लाठी के जो ये पीतल से जो बंधवाए हैं, क्यों ना हम लोग इस लाठी को खोल के देखें। और सच में जब उन लोगों ने उस लाठी को खोल के देखा, जो ढक्कन हटाया, तो देखा कि उसमें बहुत सारे स्वर्ण मुद्रा है, बहुत सारी सोने के असरफियां हैं। उन लोगों ने सारा वो स्वर्ण मुद्रा निकाल लिया और उसमें कंकड़ पत्थर भर के और फिर से उस लाठी को जैसे उन्होंने पीतल के ढक्कन लगवाया था वैसे वो लोगों उसे खोले और वैसे ही बंद कर दिए। उसके उपरांत प्रातः काल हुआ, संत उठे और भोजन इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन किए और बोले कि अब हम जा रहे हैं। उन लोगों ने उस संत को बड़े खुशी खुशी से विदा किया और वो जब अपना लाठी उठाए तो उन्होंने देखा कि वजन तो वैसे ही है। उन्होंने सोचा हमारा पैसा तो इसी में है, क्योंकि उतना ही वजन अभी भी है मेरे लाठी में। और उन्होंने उस लाठी को खोल के नहीं देखा और वो चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो जाते हैं तो वो प्रयाग गए। प्रयाग में जब जाते हैं तो वहां पर जो मठाधीश थे उनसे उन्होंने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हजार हजार संत आए, भोजन करें, भंडारा हो और घी में पूरी बने, सब्जी बने, खीर बने और सबको दक्षिणा भी दिया जाए, वस्त्र भी दिया जाए, क्योंकि अब मेरा पूरा समय तो बीत गया, अंतिम चरण में मैं चल रहा हूँ, अंतिम समय में मैं हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मैं संत हूँ तो मैं ये कार्य कर दूं, क्योंकि ये मेरी अभिलाषा है और मेरी अभिलाषा आप ही पूर्ण कर सकते हैं। तो जो वहां के संचालक थे, जो वहां के मठाधीश थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम लोग कुछ जरूर विचार करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास इतना है कि हम भंडारा करवा सके, लोगों को दे सके, वस्त्र दे सके, हजारों हजारों संत आए, भोजन इत्यादि करें और वो संतोष होके जाएं यहाँ से और मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज आरंभ में कुछ तो चाहिए ना सामान मंगाने के लिए। तो ये जो संत थे इन्होंने कहा महाराज आप बिंदास होके कार्य करिए और उसकी चिंता आप मत करिए, लास्ट में हम सब आपको पाई पाई चुका देंगे, आपका कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। सज्जनों ये तो निश्चिंत थे, लेकिन वो जो संत थे, जो मठाधीश थे, जो संचालक थे, उन्होंने जैसे तैसे 1000-2000 साधु संतों की व्यवस्था की, भोजन भंडारा बनवाया, बड़ा विधि विधान से वस्त्र इत्यादि लाया गया, उनको दक्षिणा दिया गया और फिर वो कहे कि महाराज कुछ लोगों के अभी दक्षिणा बाकी रह गया है और आप कह ही रहे थे कि आप चिंता मत करिए, तो हमने कोई चिंता नहीं किया, लेकिन दक्षिणा देने के लिए अभी हो नहीं पा रहा है और आपके पास है तो आप दे सकते हैं। तो वो जो संत थे जिनके कहने पर वो सब हो रहा था, उन्होंने कहा आप इसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी लाठी खोलता हूं और इसी लाठी में मैंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखा हूं और मैं वो आपको दे देता हूं।
आपको आपको घाटा नहीं होगा, सब मैं आपका पाई पाई भरपाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक लक्ष्य था और ये लक्ष्य मेरा पूर्ण हो रहा है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा वो हुआ है। आज संतों ने भंडारा किया, भोजन भंडारा हुआ, इनको वस्त्र दिया गया, इनको दक्षिणा दिया गया, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। सज्जनों, इधर जैसे उन्होंने ढक्कन निकाला और देखा तो उसमें सब कंकड़ पत्थर थे, और वो अब बताया नहीं जा सकता है कि उनके दिल पर क्या बीता। वो आश्चर्य से रह गए कि मेरे इस लाठी के अंदर जो मैंने स्वर्ण मुद्रा रखा था, आखिर वो गया कहाँ। तो उन्होंने ठीक से याद किया, तो उन्होंने विचार किया कि अंतिम दिन मैं उसी व्यापारी, उसी सेठ के घर रुका हुआ था और ये उसी के कार्य है। और सच में वो जो मठाधीश थे, जो वहां के संचालक थे, उन्होंने कहा कि संत होके आप हमें ठग दिए और हमने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कार्य करेंगे। अब तो ये कुछ बोले नहीं और ये बेचारे एकदम शांत रह गए, क्योंकि इनको बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था और इन्होंने कुछ कहा नहीं। और ये प्रातः काल उठे और संगम, जिसे प्रयाग कहा जाता है, उसी प्रयाग के किनारे गए और दोनों हाथ जोड़ के कहे कि अगर मैंने भक्ति निष्ठा से किया है, मेरे मन में कभी कोई स्वार्थ नहीं था, तो आज मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिसने भी मेरा धन लिया था, मेरे इच्छा के बगैर मैं उसके घर में पुत्र रूप में जन्म लूं और मैं अपना पाई पाई उसके साथ चुका दूं। और सजनों, इतना कह के वो उसी प्रयाग में, संगम में कूद गए और उसके बाद वो अपने शरीर का त्याग कर दिए। कुछ समय के बाद, साल भर के बाद, उसी सेठ के घर में पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि उसके घर में तो कोई संतान थी ही नहीं। स्वर्ण मुद्रा मिला था, बहुत बढ़िया से बिजनेस चल रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा से हो रहा था। और जब संतान की प्राप्ति हुई तो दोनों दंपतियों ने कहा कि ये उन्हीं संत की कृपा है कि हमें बाहर से भी स्वर्ण मुद्रा दे के गए हैं और आज उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई है। तो सज्जनों, सब कुछ अच्छा चलने लग गया और जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लग गया, पुत्र के शरीर में भयानक भयानक रोग लगने लग गया। और कहते हैं कि जो किसी से ना हारे, वो अपने संतान से इस संसार में हार जाता है। और सज्जनों, उन लोगों ने, उनका सारा व्यापार समाप्त हो गया, सारा व्यापार उजड़ गया। बच्चे के दवाई इलाज कराने में उसके बाद जितनी भी जमीनें थी सब बिक गया। अब सिर्फ एक घर बचा हुआ था। बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा था। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि कौन देख रहा है। आप देखिए क्या हुआ। किसी का चीज आप अगर जबरदस्ती लेते हैं या आप किसी को पीड़ा देते हैं, तो आप बिना पीड़ा के रह नहीं पाएंगे। अगर वो व्यक्ति चुप है और उसने आह भर दिया, तो उसने तो आह कहा है, आपको सारा जीवन आह आह करते ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। सज्जनों, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे महापुरुषों, हमारे संत और हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ भी यही समझाते हैं कि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आज आपने कुछ गलत किया है तो कल आपके साथ भी गलत होगा। अगर आपने किसी को पीड़ा दिया है तो उससे भी भयानक पीड़ा से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सज्जनों, ये जो संत थे वो पुत्र रूप में उनके घर में आए थे, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने किसी के लिया है तो आपको उसको ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। लेना आसान नहीं है, देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सज्जनों, आज लोगों का मन तो कलुषित हो ही चुका है। किसका मिले कि लोग नोच के रख लें, झटक के रख लें, पटक के ले लें, बस धन बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या उस धन को कोई भोगने वाला है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में? आपने जिस धन को संग्रह किया, जिस धन को एकत्र किया, ना जाने कौन कौन सा कर्म किया, ना जाने कौन कौन सा छल किया, ना जाने कौन कौन सा परपंच रचा, लेकिन क्या उस सुख को आपको भोगने को मिला?
नहीं, क्योंकि आपने जो किया वो प्रकृति ने आपको दिया है, और अभी जो आप कर रहे हैं आगे आपको ब्याज सहित प्रकृति तैयार है देने के लिए। तो सज्जनों, आप किसी व्यक्ति से छुप सकते हैं, लोगों से छुप सकते हैं, लेकिन क्या ईश्वर से आप छुप सकते हैं? नहीं। भगवान से छुप सकते हैं? नहीं। और उस पुत्र ने कहा कि माता पिता, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों मुझे लेके प्रयाग चलिए। और वो दोनों दंपत्ति अपने पुत्र को लेके प्रयाग जाते हैं। जब पुत्र प्रयाग पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। आप यहाँ पर साधु संतों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था करवा दीजिए। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो साधु संत हैं उन्हें आप भोजन भंडारा करवाइए और दान दक्षिणा उन्हें मिल जाए, वस्त्र इत्यादि उन्हें दे दीजिए। तो उसने, जो पिता था, उसने कहा कि पुत्र, मेरे पास तो जो भी संपत्ति थी वो सब तुम्हारे इलाज में लग गया, अब मैं कहां से कर सकता हूँ। तो पुत्र ने कहा कि पिताश्री, अभी घर तो बाकी है, आप घर बेच के हमारी कामना, हमारी इच्छा पूर्ण करिए। और उन दोनों दंपतियों ने क्या किया, विचार किया कि हो सके हम लोग दान पुण्य करेंगे, भोजन भंडारा करवाएंगे तो मेरी संतान बच जाए, रोग मुक्त हो जाए। सज्जनों, संसारिक जो लोग होते हैं वो कोई भी कार्य करेंगे तो स्वार्थ रख के करते हैं, यही अंतर है। क्योंकि स्वार्थ का कोई फल नहीं मिलता है, परमार्थ का फल मिलता है। और सज्जनों, उन लोगों ने अपना घर बेचा और वहां पर भोजन भंडारा करवाया, 1000-2000 साधु संतों को बुलाया और उन्हें वस्त्र दान किया, दक्षिणा दिया। और अंत में कहा, पुत्र, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ तुम हो। पुत्र ने कहा, अब संगम के किनारे चलो, प्रयाग के किनारे चलो। दोनों माता पिता गए और उस पुत्र ने कहा कि मैं आपका कोई पुत्र नहीं था, आपने मेरा जो धन था, स्वर्ण मुद्रा जो था, मैं वही संत हूं जो तुम्हारे दरवाजे पर एक दिन मैं आया था और तुमने हमारा स्वर्ण मुद्रा छल से ले लिया था। और जब मैं भोजन भंडारा यहाँ पर प्रयाग में करवाना चाहा तो वो पूर्ण नहीं हो पाया था। मेरी अंतिम इच्छा यही थी, मैं अपने शरीर का त्याग कर रहा था, तो मेरी अंतिम इच्छा थी कि ये 1000-2000 साधु संत खाएं, मैं उन्हें दान दक्षिणा दूं, वस्त्र दूं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ था। इसीलिए मैं अपना शरीर त्यागने से पहले परमात्मा से प्रार्थना किया था कि मैं आपके घर में पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हूं, और वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं, वही संत हूं कि आज तुम्हारे घर में मैं पुत्र रूप में जन्म लिया हूं। और तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा घर मैंने सब कुछ बिचवा दिया, लेकिन आज मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मेरा जो परमार्थ के कार्य में जो तुम लोगों ने विघ्न बाधा डाला था वो पूर्ण हो गया। अब मैं इस संसार से जा सकता हूँ, आसानी से जा सकता हूँ। अब मेरी कोई इच्छा, कोई अभिलाषा अधूरा नहीं है कि जो पूर्ण ना हो। अब सब कुछ पूर्ण हो गया, लेकिन अब ना तो तुम हमारे माता पिता हो और ना मैं तुम्हारी संतान। और उस महात्मा ने क्या किया, जो पुत्र रूप में जन्म लिए थे, उसी प्रयाग में छलांग लगा दिए और डूब के अपने शरीर का त्याग कर दिए। और अंत में कहे, अब पीड़ा के अतिरिक्त तुम लोगों के जीवन में और क्या बचेगा। सज्जनों, यही है। आप यदि आज किसी को छल रहे हैं तो कल आप भी छले जाएंगे। अगर आपने किसी के साथ कपट किया है तो कल आपके साथ भी कपट होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपने किसी का धन लिया है तो कल आपका धन का सर्वनाश तो होना ही है, उसमें देर नहीं लगेगा। अगर आपने किसी की हत्या किया है तो आपकी हत्या तय है। अगर आपने बुरे कर्म आपने करके धन अर्जित किया है तो अंत में वो धन भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि कहते हैं जो धन जिस तरीके से कमाया जाता वो धन अंत में उसी तरीके से चला जाता है। सज्जनों, ये प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के उल्लंघना नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि साधु संत जो होते हैं वो डराते हैं। सज्जनों, क्यों आपको डराएंगे? उनको क्या लगा है? क्या आप जो कर रहे हो उनसे बच रहे हो? सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी इतना पीड़ा है, इतना दुख है, इतनी अशांति है, इतनी वेदना है कि रात को नींद नहीं आ सकती है, इतनी बेचैनी है। क्यों?
कभी आपने विचार किया? नहीं। तो आप विचार करिएगा कि मेरे कौन से शुभ कर्म हैं और कौन से बुरे कर्म हैं जिसका दंड हमें मिल रहा है। सज्जनों, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। इसीलिए सीधी सीधी सी बात है, सीधा गणित है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आज आप सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से समझ लीजिएगा कि जो भी हम कर्म करते हैं वो एक दिन लौट के आता है। जैसे एक गेंद है, आप ऊपर उछालते हैं तो ऊपर से वो गेंद नीचे ही आता है। ऐसे ही जो भी आपने शब्द बोला है ये प्रकृति ने रख लिया है और कुछ समय के बाद प्रकृति आपको ब्याज सहित वापस करती है। तो सज्जनों, फिर दुख भोगने में पीड़ा क्यों होती है? बहुत से लोग हैं, जब दुख मिलता है तो बड़ा तिलमिला जाते हैं, बहुत बिलख जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं, क्योंकि आपने किसी को तड़पाया था तो आज आप तड़प रहे हो। आपने किसी को बिलखाया था जो आप बिलख बिलख के रो रहे हो। आपने किसी को सताया था जो आज आप सताए जा रहे हो। सजनों, इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर मानस में लिखा कि सोई प्रत्र दुख पाई, श्री धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बाबा ने मानस में कहा कि व्यक्ति अपना सिर धुन धुन के रोता है, पीटता है, सिर पीटता है, कभी दीवार में मारता है, कभी कहीं मारता है और कहता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। सजनों, कभी अपने सगे संबंधियों पर दोष लगाता है, कभी अपने भाई बंधुओं पर दोष लगाता है, कभी अपने माता पिता पर दोष लगाता है। माता पिता कभी अपनी संतान पर दोष आरोपण करते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों पर करते हैं। लेकिन सज्जनों, वहां तक तो ध्यान ही नहीं गया जहां जाना चाहिए था। सज्जनों, जो बुरा कर्म आपने किया था वही तो आपके जीवन में मिला है, उसमें संदेह तो है ही नहीं। तो सज्जनों, समझ लीजिएगा कि किसी के न कोई बाप है, न कोई किसी का महतारी है, न कोई किसी की बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई किसी का बहन है, न कोई किसी का भाई है। यदि संसार में कोई आया है इस मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? जहां रोज लोग मरते हैं, रोज जन्मते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आके अपना हिसाब करता है, अपना हिसाब किताब वो बराबर करता है। सजनों, क्योंकि जो देन लेन रह गया, जो देन लेन बाकी था, वही तो वो चुकाने के लिए आया है। अगर उसने आपका लिया है तो आपको देगा, अगर आपने उसका लिया है तो आपको देना पड़ेगा। यही सीधा गणित इस मृत्यु लोक के है और बस इतना ही संबंध है, इसके आगे कोई संबंध किसी का है ही नहीं। सजनों, कर्मों का संबंध है, सारा कर्मों का खेल है। इसीलिए कोई भी कर्म करते समय ये जरूर विचार करिएगा कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, कल हमें ये कर्मों का जो दंड है, जो फल है, वो हमें लौट के हमारे झोली में गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि कहते हैं कि सांप के मुख में यदि जहर है तो जब भी वो मुख खोलता है तो जहर निकलता है। सजनों, कोयल है, कोयल की जो बोली है वो बहुत माधुर्य है। लोग कहते हैं कि कोयल के जैसा उसकी बोली है। सजनों, कोयल की बोली माधुर्य क्यों है? क्योंकि उसने अपने जीवन में जहर नहीं घोला है, किसी के जीवन में जहर नहीं घोला, इसीलिए वो माधुर्य है। और जिसके पास माधुर्य है तो माधुर्य ही तो बांटेगा। तो सजनों, आपने सुना होगा अपने बुद्धिजीवी लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, लोग कहते हैं अरे इनकी तो बोल कोयल की तरह लग रही है, बड़ी मधुर है, बड़ा ही मीठा है, बड़ा शांत मन प्रदान करता है, इनकी बात सुन के मन में शांति आती है। तो सजनों, वो है ही ऐसा, उसके सत्कर्म है, उसके शुभ कर्म है कि वो आपको शांति दे रहा है। लेकिन जो अशांत है वो अशांति ही तो देगा, जो पीड़ित है वो आपको पीड़ा ही तो देगा, वो और क्या दे सकता है। सजनों, इसीलिए हमने जो दिया वो मिला और जो दे रहे हैं वही आगे मिलने वाला है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि भगवान जो है, प्रकृति जो है, वो कभी अन्याय नहीं करती अपने संतानों के साथ।
जो उसकी दो संतानें हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, उसे वो समय पर वो लौटाती ही लौटाती है। अगर उसने शुभ कर्म किया है तो सब शुभ होगा, अगर बुरा कर्म किया है तो उसके बुरे कर्म से इस पूरे संसार में उसको कोई बचा नहीं सकता सज्जनों। उस कर्म को तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए सज्जनों, ये प्रकृति के नियम का, विधि का विधान है। इसे कोई काट नहीं सकता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, इसे कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि नहीं ज्यादा तो थोड़ा तो आपको भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा कि देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान के थ्रू भोग लेता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है वो रो रो के भोगता है। अब ज्ञान और अज्ञान क्या है सज्जनों? ज्ञानी वो नहीं है कि जिसने ज्ञान प्राप्त किया और बस रख दिया, लेके उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो सज्जनों वो अज्ञानी ही है। जैसे आप बाजार गए, बाजार से बहुत सारे सामग्री ले आए और उसे आपने कभी खोल के देखा ही नहीं, वो सड़ गया, बदबू मार रहा है, कितने लोगों को बीमार कर दिया, उसका क्या लाभ? ऐसे ही बहुत से लोग इस समाज में ज्ञान प्राप्त करके बैठे हैं, कहते हैं जी हम ज्ञानी हैं, लेकिन आपके ज्ञान का क्या लाभ जो दूसरों को सिर्फ दुख मिला, दूसरों को सिर्फ पीड़ा मिला, दूसरों को सिर्फ अशांति मिली, तो ऐसे ज्ञान का क्या अचार डालना है? नहीं सज्जनों। कहते हैं ज्ञानी भोगी ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोई। जिसके पास ज्ञान होता है वो ज्ञान के थ्रू अपने कर्म को भोग लेता है, लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो अधम है, जो नीच है, जो पापी है, महापुरुषों ने कहा वो बिलक बिलक के रोता है, चिल्लाता है, चित्कारता है कि मेरी बात कोई सुने, पर सुनेगा कौन? क्योंकि तुमने बुरे कर्म किया तो उस बुरे कर्म के फल तो तुम्हें मिलेगा ही, और उसमें कोई भी छीना झपटी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो तुमने दिया वो तुम्हें मिल रहा है और बड़े हिसाब से मिल रहा है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया सज्जनों। इसीलिए ये प्रकृति के दो संतानें थी, जिसने जो कर्म किया उसको वो फल मिला, और इस प्रकृति का यही दंड विधान है कि जो आप आज कर रहे हो कल उससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो वो मिलना ही मिलना है। तो सज्जनों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि क्यों ना हम समस्त मानव जाति, समस्त साधक, समस्त भक्त और समस्त मनुष्य, हम सब मिलकर शुभ कर्म क्यों ना करें, अच्छे कर्म क्यों ना करें सज्जनों। जब हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म मिट जाते हैं, और जब बुरे कर्म नहीं रहेंगे तो आपको दुख तकलीफ क्यों होगा सज्जनों? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसी मनोकामना के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, और आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हम सब मिलके परमात्मा के चरणों में जय घोष अर्पित करें कि शुभ और अशुभ कर्म हमसे ना हो, सिर्फ शुभ कर्म हो, और हम परमात्मा की संतानें हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है, परमात्मा ही हमारा ध्येय है। और आइए उन्हीं परमात्मा के सिर चरणों में, इसी प्रकृति के सिर चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए आदि परा शक्ति की जय, मां अंबिका भवानी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।